अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। एक माँ की इल्तिजा। प्रॉपर्टी को लेकर बेटे ने अपनी माँ को मारने की दी धमकी। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के करीब रहने वाली 60 साल रुखैया बेगम को 4 बेटे और एक बेटी है। रुखैया बेगम के शौहर का इंतकाल 2015 में हुआ, जिसके बाद सारी प्रॉपर्टी रुखैया बेगम के नाम हो गई। उसके बाद रुखैया बेगम ने घर बनाने के लिए गांधी भवन पटेल नगर में जो जनरल मोटर्स कार वर्कशॉप है, इस पर बड़े बेटे सैयद रहीम असगर के नाम पर पार्टीशन डेट बनाकर लोन लिया था। लोन खत्म होने के बाद हिब्यानामा करके वापस वो वर्कशॉप की प्रॉपर्टी रुखैया बेगम के नाम पर हो गई। रुखैया बेगम का कहना है कि इसके बाद इनके बड़े बेटे सैयद रहीम असगर की नीयत खराब हो गई और उसने पूरी जायदाद को हड़पने के लिए सिटी सिविल कोर्ट में केस डाल दिया और उन्हें परेशान कर रहा है और मारने की भी धमकी दी। और रुखैया बेगम ने कमिश्नर ऑफ हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस से अपील की है कि वो उनकी मदद करे। मेरा नाम रुखैया बेगम है। मैं घर बनाने के लिए लोन निकाली थी। मेरे नाम से लोन निकाले के बाद में फिर मेरा बेटा सैयद रहीम असगर, उसके नाम से लोन निकाली थी। उसके बाद में फिर लोन का खर्चा फिर गया तो इन्हें बाहर से सैयद रहीम असगर बाहर से 60-70 लाख रुपए कर्जा ले लिया। कर्जा ले लिए के बाद में फिर जैसा भी लोन ख़त्म होते हुआ में मेरे 3 बेटे मेरे नाम पे, मेरी जायदाद मेरे नाम पे हो गई। मेरे शौहर की कारखाना जो वर्कशॉप गांधी भवन में है, और मतलब गांधी भवन पटेल नगर में है। आपका आजू बाजू आप पूरे एरिया में आप दरियाफ्त कर ले सकते कि किस क्या था, वर्कशॉप था नहीं, क्या था, क्या है, किसके नाम पे था, कौन है, क्या है। अब जैसा ही लोन फिरते चीने खर्चे के वास्ते बोल के मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरे को गाली गलौज दे रहा है। उसकी बीवी बच्चे सब गालियाँ दे रहे हैं। वो स्टेटस बोलते क्या बोलते साहब आप लोगों को मालूम, उसके ऊपर डालते जरा मेरे को ख़त्म करता हूँ, बोला धमकियाँ दे रहा है मेरे को, बहुत नाजायज़ मेरे को तकलीफ़ दे रहा। और है सो मेरे को दवा डोरी मेरे को और बीमारी मेरी बढ़ते जा रही साहब। मेरे को आप लोग फिर करते करते गाली गलौज करते करते फिर मेरे पे केस डाल दिया। केस डाल दे के मेरे को तकलीफ़ात दे रहा, गाली गलौज दे रहा। वो सुन के देख के उसके टॉर्चर, उसके ऐसो फ़ोन पे उस पर धमकियाँ दे रहा। उससे सोच के साहब मेरी शुगर बढ़ जा रही, 500 शुगर हो गई साहब। मेरे को आप लोग कुछ मदद करें मेरी तो अच्छा रहता। आप लोग बेगम मदद पीएस के सर्कल से ऐसा हिसाब से सबसे गुजारिश है मेरी कि आप एक बेवा की, एक मुसीबत ज़्यादा माँ की फरियाद आप लोग सुनिए। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में तीनों भी काम करते थे, तीनों भी घर में बैठे हुए हैं, कारोबार ने। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोगों को दूध पानी हर चीज़ का खर्चा है। मेरा नहीं बोले तो भी 4-5 हज़ार का खर्चा है। सब बच्चे कैसा करेंगे, क्या करेंगे। वर्कशॉप खोले की लड़ाई झगड़ा कर रहा है और मारपीट करके हमारे को बाहर कर दे रहा। मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रहा साहब, उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहा मेरे को। जामिन ऐसी औलाद किसी को भी नसीब नहीं करना साहब। बगैर औलाद के रहना, मगर औलाद ऐसी नहीं होना साहब। ऐसी औलाद रहने से तो माँ बाप की मौत अच्छी है साहब। मेरे को अब ये दिल में मेरे आ रहा कि मैं कुछ भी खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे को इतना टॉर्चर कर रहा बोल के मेरे को बहुत तकलीफ़ में रखा मेरे को साहब। कहीं भी चले जाऊँ मैं, ऐसा हो रहा मेरे को। और जामिन जामिया से भी मैं फतवा निकाल के लाया, ऐसा सब बोली जाके आप लोगों को। वहाँ भी तो लोग बोले न ऐसी औलाद को आप जायदाद से बेदखल कर देना बोल के बोले। और हक अब उसको मैं हक कर देना चाह रही हूँ बस। अब उसके बेटे, दोनों बेटे जो मौका है बोलते साहब मेरे को शुगर से इन्फेक्शन होने से साहब मेरे को बोलता मेकअप नहीं करके आए क्या, वो नहीं करके आए क्या, ऐसा गंदे बातें कर रहा साहब। गाली गलौज से नहीं कर रहा साहब। तो अम्माश नहीं है तू बोल रहा मेरे को, तू अम्माश नहीं है बोल रहा। मेरे बच्चे पूरे परेशान है, छोटे छोटे बच्चे वाले। कारोबार नहीं, काम बंद है, वर्कशॉप बंद है। अपील कर रही हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से कि मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी मदद फरमाइए। आप ऐसा ही साहब जितने भी जवाना है सब
जो भी है मेरे को मदद करो आप लोग, आपकी उम्मीद पे बैठी हुई हूँ मैं। बस केस डाल के अलग परेशान कर रहा है, ऐसा अलग परेशान कर रहा। बस मेरे को मेरा वर्कशॉप मेरे को खोलना है, मेरे को कारीगरों को लेके काम करना है। बच्चे कारीगर भी बेकार है, एक के तरफ से कारीगर भी बेकार, उनके भी बीवी बच्चे हैं, सब लोग भी बेचैन हो रहे, कब कारोबार खुला तो कब जाना बोल के। सिर्फ मेरे को एक ही इल्तिजा है कि मेरे को आप कारखाना है इसमें मेरे को इजाज़त दीजिए खोलने की, लाका खोल के कारोबार करने की इजाज़त दीजिए मेरे को। जुल्म बहुत हो रहा मेरे को साहब, आप लोग हम कुछ भी मेरा करिए, इनके काम पूरा मेरे को कुछ भी मेरा हक मेरे को दिलाए आप लोग, और मेरे को सपोर्ट करिए आप लोग मेरे को। सिविल कोर्ट में पूछो भैया। केस चल रहा है आपका अभी कोर्ट में? जी केस चल रहा है। हाँ केस चल रहा। जी हाँ चल रहा केस उनका भी चल रहा, मेरे को भी चल रहा, मगर उन्होंने आके कब्जा करके बैठे हुए भी दूसरे लोगों को कब्जा किसके हाथ में, मतलब ये कब्जा पहले किसके हाथ में था? हमारे हाथ में, हमारे साथ में, हाँ? मेरे साथ में। फिर अभी ये इनो कैसा जाके बैठे? फिर बैठे ने कब्जे पे बंद कर दिए थे, बार बार लड़ाई झगड़ा आ रहा बोल के, बार बार लाकन डाल रहे थे हम लोग, चाबियाँ रखा दिए थे, हम लोग लाक डाले थे, उन्होंने लाकन तोड़ते जा रहे थे, घुसते जा रहे थे, पीएस में हम लोगों को बिठाते जा रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन होगा ना बोल के हम लोग खामोश बैठ गए, चल रहा ना केस बोल के। अब लॉकडाउन ख़त्म हुए बाद में खोल के घर संसार पूरा सामान यहाँ से रखे हो, अब रख के भी उल्टा बाहर वालों को किराए से दे रहे। आप मेरी बहुत इल्तिजा है, आपसे बहुत उम्मीदों पे मैं आए देख सर यहाँ पे। और ये बताओ, एक बेवा माँ की बात सुनिए, आप एक बेवा की फरियाद सुनिए मेरे। अच्छा सर्कल साहब, सही साहब, जो भी है आप लोग कुछ तो कुछ मेरा हल निकालिए मेरा, बस मेरे को। और क्या बोलूँ मैं उससे ज़्यादा, साहब ने तो आज रोड पे खड़ा करके ये हालत कर दिया मेरे को। मान लेंगे बोल के अम्मा बच्चों के सामने अम्मा को गाली दे के गाली दिए बोल रहा मेरे को।